हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का हिंदी में बिहार बोर्ड एग्जाम का कुछ वायरल वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो वो बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही वीवीआई होने वाला है। तो देखिए, चलिए पहला नंबर प्रश्न, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया? तो नादिर शाह के सैनिकों ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, संप्रदायुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो घनानंद। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है? तो धर्मवीर भारती के द्वारा भाषांतरित की गई है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, तुर्की के महाकवि नजीम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया है? तो वीरेन डंगवाल ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, कवियत्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो श्याम श्याम नंदन किशोर नाम था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, पंक्ति से उतर जाता है उसका रौ किस कविता की पंक्ति है? तो भारत माता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो गुरु के ज्ञान के बिना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, घनानंद किस धारा के कवि थे? तो रीति मुक्त धारा के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, कवि वद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वार्य यह किस कवि का कथन है? तो रसखान का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो राधा कृष्ण को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, स्वदेशी शीर्षक कविता किस से संकलित है? तो प्रेम सर्वस्व से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, युगपथ किस कवि की रचना है? तो सुमित्रानंद पंत की। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है? किस काव्य में है? तो भारत सौभाग्य में है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया? तो घनानंद का। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, 30 कोटि संतान नगन तन यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो भारत माता। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन कविता भारत के जनतंत्र के उद्देश्य का जय घोष है? तो जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? तो आगे की। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, आज्ञा शब्द कौन लिंग है? तो पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, वाष्प क्या है? तो वाष्प है तत्सम। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो श्रीमती। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, लड़का शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो लड़का शब्द का बहुवचन लड़के होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, संज्ञा का सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूची हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, में पर किस कारक की विभक्ति है? तो अधिकरण कारक की विभक्ति है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर।
अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है? तो अपादान कारक, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, हिंदी में कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पे मेरा एक कुत्ता, यह एक संबंध बताने का बोध कर रहा है, तो इसीलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेषण कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, मगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो नजम्मा के साथ, ऑप्शन नंबर डी इज बी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, सात कौड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो उड़िया, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो लक्ष्मी का, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो सीता को, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, बीजू की पत्नी का क्या नाम था? तो बीजू की पत्नी का पुष्पा नाम था, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, नगर शीर्षक पाठ में अमरा अमरा अमरराज को कितने नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? तो 48 नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, पहले दिन पपाती को क्या था? तो बुखार था, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? तो माँ जी ने, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, खून की सगाई कितनी प्रसिद्ध कहानी है? तो ईश्वर पेटलीकर की, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो महाराज ययाति केसरी ने, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, गायक शब्द का प्रत्यय क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो तालु शब्द का विशेषण तालवय होगा, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, संधि में किनका योग होता है? तो दो वर्णों का, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिए, जिसमें पूर्व पद प्रधानता हो और समास पद अवयव हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो अवयवी भाव समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, रोगग्रस्त कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिए, वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? तो क्रिया विशेषण पदबंध, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपवती सुमन बहुत सुंदर है, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर।